डिस्कस करेंगे। देखिए स्वान रिवर जो है, स्वान बोलते हैं ऊना, ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है ऊना डिस्ट्रिक्ट, बाकी हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पढ़ लिया है कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ को बहती है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी रिवर है स्वान रिवर जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा मैप दिख रहा होगा ऊना का, ये वाला मैप आपको ऊना का दिख रहा होगा, और ये बीच में दिख रहा होगा आपको कि एक रिवर जो है वो ऊना को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको इक्वल तो नहीं बोल सकते, बट ये है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसको बोला जाता है आपका स्वान रिवर। ठीक है, स्वान रिवर। और ये जो आपको साइड से दिख रही है ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो 73 ट्रिब्यूटरीज है इसकी, छोटी बड़ी मिलाकर, जिनको हम सभी को तो रीड नहीं करेंगे। तो अब जो है वो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरीज बनती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है वो कुछ प्रीवियस हमने जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, तो रिवीजन भी इसमें हम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या याद रखना है कि स्वान रिवर ऊना जिले को जो है वो 2 भागों में डिवाइड करती है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। अच्छा, ऊना में से जो है वो दुख का दरिया भी कहा जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि एक तो स्वान रिवर ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है, किस जिले को बांटती है, और दूसरा जो है वो इसे दुख का दरिया भी कहा जाता है। अच्छा, दुख का दरिया आपने पढ़ तो लिया, बट कहा क्यों जाता है? देखिए जो ऊना आपकी डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो आपका यहाँ पर मिट्टी मिलती है, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या होती है कि ढीली और रेतीली टाइप की होती है। तो ये स्वान रिवर जो है ये जो हर साल मतलब कि एवरी ईयर लाखों टन की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको बहाकर ले जाती है, तो इसलिए इस रीज़न के कारण जो है वो इसको वहाँ पर दुख का दरिया कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो कि आपके पहले से बैठे भी होंगे, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊना जिले को 2 भागों में डिवाइड करती है। अगर कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वान नदी बहती है, तो ऊना ही याद रखना है। ठीक है, और ऊना में इसे दुख का दरिया भी कहा जाता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हर एक साल जो है वो लाखों टन की उपजाऊ मिट्टी को ये जो है वो बहाकर ले जाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो 73 है, बट हमें कुछ याद रखनी है। मलाट खड्ड हो गया, तकेवाली खड्ड हो गया, हूम खड्ड हो गया, बरेरा खड्ड हो गया, गरनी खड्ड, गुवरी खड्ड, पनोजा खड्ड, सुनकाली खड्ड और अम्ब खड्ड। अम्ब तो आपको इजीली याद रहेगा, ऊना में ही है। तो ये आपको जो है वो इसके बारे में क्या याद रखने हैं, ट्रिब्यूटरीज इसकी याद रखनी है। कौन कौन सी? मलाट, तकेवाली, ठीक है, हूम खड्ड, बरेरा और बरेड़ा, गरनी, गुवरी, पनोजा और सुनकाली। ठीक है, तो ये सारी और अम्ब ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियाँ एकदम से तो याद होंगी नहीं, तो इसलिए आपको जो है वो धीरे धीरे कर इसको पढ़ना है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, सहायक नदियों को लिखिए, एक दिन सतलुज की लिखिए, रावी की लिखिए, व्यास की लिखिए, चिनाब की लिखिए, यमुना की लिखिए, और उसके बाद स्वान नदी की भी लिखिए, तो ही आपको जो है वो याद होगी। तो स्वान रिवर से आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो भाई स्वान रिवर को 2 भागों में, ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और इसे दुख का दरिया द रिवर ऑफ सोरो ये भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी? सहायक है मलाट, तकेवाली, हूम, बरेरा, गरनी, गुवरी, पनोजा, सुनकाली और अम्ब, ये इसकी सारी जो है वो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। अच्छा, अब वीडियो तो यहाँ पर खत्म हो गई, तो हम थोड़ी चलेंगे रिवीजन के ऊपर। तो मैंने आपके लिए एक माइंड मैप बनाया है। ठीक है, ये हमारा माइंड मैप है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन, महत्वपूर्ण चोटियाँ, नदियाँ, सारी नहीं है इंक्लूड की हुई, जो जो इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड की हुई है। अब ऐसा मत बोलिएगा सर ये आपने मेंशन नहीं किया, ये नहीं किया, ये सिर्फ एक जो है वो आपकी रिवीजन वीडियो है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश प्यारा, ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको ऐसा तो दिख नहीं रहा क्योंकि ये माइंड मैप है, तो थोड़ा जूम करके जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में, क्या क्या हमने पढ़ा है हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो सबसे पहले 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 1948 से 1951 तक जो है वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा है। ठीक है, उसके अलावा 1951 से लेकर 56 तक ग श्रेणी का राज्य रहा है, और 1956 से 71 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा है, और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले याद रखना है अगर आप हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो है वो मैचिंग में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कि मैचिंग में ये बताओ ये कब हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1948। मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब बना था, तो ये बना था आपका 1948 से 51, फिर 51 से 56 ग श्रेणी, और 56 से 71 केंद्र शासित प्रदेश, और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा। जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आप जो है वो रीड कर चुके हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पहले अगर बात करें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं पेन को। सबसे पहले बात करें अगर मंडी की, मंडी में कौन कौन से हैं? बांदली, ठीक है, नागरू, शिकारी देवी। इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे नहीं इंक्लूड किए हैं, सारे के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सोलन में कौन कौन सा है? चायल, मजाठल, शिल्ली, ठीक है, दाड़ला घाट भी है। कुल्लू में कौन कौन से? कायस, कनावर, खोखन, तीर्थन,
चंबा में कौन कौन से? गांगुल, तुंडाहा, कुगती, सेंचू, तुआनाला। किन्नौर में कौन कौन से? रूपी भाभा, लिपा सरंग। लाहौल स्पीति में कौन कौन से? किब्बर, ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो आपका लाहौल स्पीति में। शिल्ली सबसे छोटा है, कहाँ पर पड़ता है? आपका सोलन में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने सारे रीड किए हैं जो कि वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसी तरीके से रिवीजन करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से जो प्रीवियस में पूछे गए हैं? पादरी दर्रा चंबा और जम्मू के बीच में स्थित है। निकोड़ी दर्रा कांगड़ा और भरमौर के बीच में स्थित है। लमखागा दर्रा किन्नौर और गढ़वाल के बीच में स्थित है, और मैंने बहुत सारे दर्रे जो है वो किन्नौर और गढ़वाल से रिलेटेड आपको बताए हैं, वीडियो देखिएगा। बसोदन दर्रा चंबा प्लस भटियात, ठीक है। वारू दर्रा चंबा प्लस धर्मशाला इंपॉर्टेंट है। दंगल दर्रा भरमौर प्लस लाहौल, और आशा ग्लू कांगड़ा प्लस जो है वो आपका लाहौल, ठीक है। देखिए ग्लू मैंने आपको बताया था, ग्लू जो है ग्लू प्लस जोत, ये दर्रों को जो है वो स्थानीय भाषा में बोला जाता है, ठीक है जी। अब थोड़ा इधर चलेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश की झीलें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमने रीड की है। कुल्लू की बात करें तो मानतलाई, सरयोलसर, नैनसर, दशहर, ठीक है, पढ़ी है। चंबा महाकाली, लामा, गड़ासुर, खजियार, ये पढ़ी है। कांगड़ा में हमने डल, करेरी, मछियाल। मंडी में भी मछियाल है, अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो वीडियो देखिएगा। मंडी में कुमारवाहा, प्राशर, रिवालसर, कामरूनाग। लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल, धनकर, नीलकंठ। किन्नौर में नाको सुरंग, सिरमौर में रेणुका और सुकेती, और शिमला में चंद्रनाहन, कराली, गढ़ कुफर, तानुजुबल। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए, अपने तरीके से भी करिए तो आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, नदियों के बारे में बात करते हैं। नदियों का ओरिजिन जो है वो कहाँ कहाँ से है। सूरजताल की बात, सूरजताल नहीं, सतलुज की बात करें तो मानसरोवर झील ज़्यादातर लिखा होता है, वैसे राक्षस ताल से निकलती है, दोनों ही झीलें साथ में है, मैंने आपको बताया था। रावी की बात करें बड़ा भंगाल, यमुना की यमुनोत्री कालिंदी पर्वत से, ठीक है। व्यास रोहतांग दर्रे को जो है वो भृगु तुंग भी बोला जाता है, और चिनाब जो है वो टांडी से, आपको पता है चंद्र और भागा जो है वो चंद्रताल और सूरजताल से निकलकर टांडी नामक स्थान पर मिलती है, और वहाँ से जो है वो चिनाब का उद्गम स्थान होता है। तो ये आपको नाम जो है वो मतलब कहाँ से निकलती है ये पता होना ज़रूरी है। अच्छा, महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में बात करें अगर, किन्नौर की कौन कौन सी? शिल्ला सबसे बड़ी, रियो पाराजिल, शिपकी, रालदांग, ठीक है। फिर लाहौल स्पीति में मुलकीला, गेफांग, शिकर और मुकरबेहू। कुल्लू की बात करें सोलांग, डिब्बी बोकरी, दियो टिब्बा, उमाशिला, इंद्रकिला। चंबा की अगर बात करें कैलाश, बड़ा खड़ा, नरसिंह टिब्बा और पीर पंजाल, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो हैं वो इंपॉर्टेंट हमने रिवीजन कर ली, ठीक है। इतने ही आज जो है वो ऐड हुए, बाकी आने वाली इस वीडियोज़ में भी जो है वो हम रिवीजन इसी तरीके से, अगर आपको पसंद आया, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे ऐड करेंगे, ठीक है, रिवीजन, ये जो आपका माइंड मैप है। बाकी स्वान रिवर को आप याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मॉक टेस्ट को